है गाइस, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को सोनू सर ऑफिशियल में। तो इससे पहले हम अक्षर के बारे में जाने थे और आज हम जानेंगे इस वीडियो में पत्र किसे कहते हैं, यानी पत्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पत्र ये होता है, पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी या खत और लेखन का अर्थ होता है लिखना। यानी आपको यहाँ पे लेखन दिया है, ठीक है। यानी लेखन का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। और पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी या लिखना, यानी यहाँ पे चिट्ठी है और ये खत है, ठीक है। और लेखन का अर्थ होता है लिखना, ठीक है। अगर हम जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है, अतः पत्र लेखन का प्रत्यय होता है। चिट्ठी या पत्र लिखना, यानी लेखक का जो अर्थ होता है, यानी पत्र जो लिखना होता है ना, यानी उसको क्या कर सकते हैं, चिट्ठी या पत्र लिखना। यानी पत्र लिखने के माध्यम से हम अपने विचारों तथा अनुभव, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं अपने अनुभव और अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी उस पत्र में लिख सकते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। तो हमारे जीवन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थान है। पत्र संचार का एक सुगम साधन है, यानी संसाधन है, सुगम साधन है, उसको कह सकते हैं। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। हाँ, यहाँ पे पत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, अधिकारियों के पत्र, व्यापार पत्र या दोस्तों या परिवार के लिए होता है। या एक औपचारिक पत्र होता है, पत्र लिखना उनके दोस्त, परिवार, रिश्तेदार आदि के करीबी परिचय को लिखते। हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट अक्षर किसे कहते हैं, यानी अक्षर यानी लेटर। तो किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं। तो ऐसे लिखावट प्रारंभिक संकेत जिनकी सहायता से व्यक्तियों यानी व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे अक्षर कहते हैं। और ये क ख ग ये सब क्या होता है, लेटर होता है, यानी अक्षर भी इसको भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी अक्षर का अर्थ क्या होता है, जो न घट सके, जो नष्ट न हो सके। तो ऑफिशियल में आज हम जानेंगे परिभाषा उपन्यास किसे कहते हैं। तो उपन्यास जो है किसे कहते हैं, तो उपन्यास का अर्थ होता है सामने रखना, अर्थात उपन्यास का वह विधा है जिनमें मानव जीवन के, यानी यहाँ पे मानव जीवन के किसी तत्व को उक्त रूप में सम्मिलित कर रखा जाए, उसे उपन्यास कहते हैं। जैसे उपन्यास का दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उप प्लस न्यास, उपन्यास, अर्थात पास में रखा हुआ वह काव्य जो जीवन की निकटता को प्रस्तुत करता है, उसे उपन्यास कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद हम जानेंगे आलोचन किसे कहते हैं। यानी आप तो आलोचन किसे कहते हैं, किसी साहित्य रचना की पढ़कर उसका मुकाल करके उसके गुण को दोषी की सम्मिलित करना आलोचन कहलाता है, ठीक है।